और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर, पीएम की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कमेटी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई कर रही थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बनाएगा एक कमेटी जो इस मामले की जांच करेगी। दरअसल दलील दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसकी सुनवाई उसी गंभीरता के साथ होनी चाहिए। और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगा जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और राजनीतिक तौर पर भी ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले। और खास बात यह है कि पंजाब की चन्नी सरकार कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार ही नहीं दिख रही है कि इस मामले में सुरक्षा में कोई बड़ी चूक हुई है। बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। तो एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में तमाम कायदे कानूनों को लेकर बहस हो रही है। एसपीजी एक्ट से जुड़ी तमाम दलीलें जो हैं वो आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सामने रखी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनेगी और एनआईए और आईबी के अधिकारी भी इस कमेटी में शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है जहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई का दूसरा दिन था आज और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीधे आपको लिए चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं हमारे सहयोगी पीयूष पांडे। पीयूष, ये बड़ी अपडेट मिल रही है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई जा रही है जिसमें एनआईए और आईबी के अधिकारी भी शामिल होंगे और क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश इस मामले पर सुरक्षित रख लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जजों ने विचार करके ये साफ तौर पर सभी जो पक्ष थे वहां मौजूद उनको कहा कि हम इस मामले में रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाएंगे जिसमें विशेष जो एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। और इसके बाद सीजेआई एनवी रमन्ना ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया और उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो जल्द आदेश जारी करेंगे। और इससे पहले कई अहम सवाल कोर्ट की ओर से किए गए थे जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया था कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं चाहता है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता और पंजाब सरकार की ओर से फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है तो ऐसे में कोर्ट जो है इस मामले पर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के पक्ष में है। और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस मामले में रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के वो नेतृत्व करेंगे एक कमेटी का और उसमें केंद्रीय एजेंसियां, जो विशेष केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों को उनकी सहायता के लिए रखा जाएगा। और इसके बाद सीजेआई एनवी रमन्ना ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया और साथ ही कहा कि वो इस मामले पर जल्द आदेश जारी करेंगे। जी समीर। बिल्कुल, देखिए पीएम की सुरक्षा में चूक का ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग और थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा था कि चन्नी सरकार को पहले से थी पीएम मोदी की सड़क यात्रा की जानकारी और उसके बावजूद भी ये भयंकर चूक हुई है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस मामले को गंभीर माना है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है और अपने फैसले को फिलहाल सुरक्षित रखा है। खास बात यह है कि तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो या आईबी, उसके भी अधिकारी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। हमारे साथ पीयूष पांडे लगातार सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। पीयूष, पंजाब सरकार की तरफ से जो दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था? क्योंकि पंजाब सरकार ये भी दलील देती हुई नजर आई कि केंद्र सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार के अधिकारियों को भी जांच कमेटी का हिस्सा बनाया जाए, तो उससे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आदेश सुरक्षित किया है उससे पहले सीजेआई ने यह साफ तौर पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाना चाहते हैं। इसमें जो चंडीगढ़ के डीजीपी हैं, हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं और एनआईए के आईजी और आईबी के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। यानी पंजाब के जो अधिकारी हैं उनको इस कमेटी में मौका नहीं दिया गया है।
तो इससे सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ होता है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन निष्पक्ष जांच की जहां तक बात थी, जो पंजाब सरकार की ओर से भी उठाई गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से भी उठाई गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कायम रहते हुए अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है और रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक जांच कमेटी के गठन का निर्णय लिया है, जिस पर थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बेंच अपना आदेश जारी करेगी। और ये बात कोर्ट में थोड़ी देर पहले सीजेआई एनवी रमन्ना ने कही। जी समीर। पीयूष, ये बताइए कि क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है, क्योंकि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनेगी, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, उसमें एनआईए और आईबी के अधिकारी भी होंगे, ये तो क्लियर है। क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है कि इतने दिन के अंदर अंदर ये जो जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? जी समीर, देखिए, तमाम पक्षों को करीब 1 घंटे तक सुनने के बाद केंद्र सरकार को, पंजाब सरकार को और याचिकाकर्ता को, तीनों पक्षों को लगातार 1 घंटे के सुनने के बाद केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और याचिकाकर्ता, तीनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेआई ने आपस में, तीनों जजों ने एक विचार विमर्श किया थोड़ी देर तक और उसके बाद ये कहा कि हम एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उनके नेतृत्व में एक समिति बनाएंगे और वो समिति निष्पक्ष जांच इस मामले में करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अपना सुरक्षित कर लिया है। तो जब ये आदेश आएगा तब ये इसमें स्पष्टता आएगी कि क्या कोई टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जा रहा है इस कमेटी को कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करे और सभी तथ्यों, सभी पहलुओं पर जांच करके सुप्रीम कोर्ट को बताए। लेकिन अभी कोई समय सीमा की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं की गई है। आदेश आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और आज सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक अहम टिप्पणी की है कि कृपया इस धारणा के तहत ना रहें कि हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा है। ये अपने आप में बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर कितना गंभीर है। शुक्रिया पीयूष आपका। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।